नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमोद फर्रुखाबादी में। इस चैनल पर हम लेके आते हैं हमारे देश का गौरवशाली इतिहास और उससे जुड़े महापुरुषों की सटीक जानकारियाँ। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे संत, महात्मा, ऐसे साधु, ऐसे बाबा की स्टोरी जिनके भक्त, जिनके शिष्य हिंदुस्तानी नहीं विश्व के कोने कोने में हैं। एक बार जो उनसे मिल लिया वो उन्हीं का हो गया। उनका नाम है नीम करोरी वाले बाबा जी, बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज। गुजरात में इनको तलैया बाबा कहते हैं, वृंदावन में चमत्कारी बाबा कहते हैं, हांडी वाले बाबा जी कहते हैं, कंबल वाले बाबा जिनको कहा जाता है। ना जाने इनके भक्त, इनके शिष्य इनको किन किन नामों से पुकारते हैं। देश छोड़िए, इनके विदेशी शिष्यों की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिनमें नामी गिरामी हस्तियां एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी आते हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की महान अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर को एक बार देखा और वो हिंदू धर्म अपनाने पर मजबूर हो गई और हिंदू होकर के बाबा जी के गुणगान करने लगी। एक अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि बाबा जी से मिलने के बाद रामदास बन गए। नीम करोरी वाले बाबा जी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के ही अवतार थे। बाबा जी का जन्म 1900 के आसपास का माना जाता है। बाबा जी का जन्म अकबरपुर गांव में माना जाता है, जो कि हिरन गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। जिला फिरोजाबाद के एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनके पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी है। इनका स्वर्गवास 11 सितंबर 1973 दिन मंगलवार 1:15 पर अनंत चतुर्दशी के दिन रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में हुआ था। वृंदावन के आश्रम में इनका दाह संस्कार किया गया था और वहीं इनकी समाधि भी बनी हुई है। दुनिया में बाबा जी के नाम पर सैकड़ों हजारों मंदिर बने हुए हैं। आपको जगह जगह पे इनके मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य एक इनका धाम नीम करोरी में है, एक कैंची में है, एक वृंदावन में है, एक नैनीताल में है। ये मुख्य इनके आश्रम हैं। बाबा जी की बहुत सारी चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक बार ये फिरोजाबाद से फर्रुखाबाद के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो इन्होंने 2nd क्लास का टिकट लिया हुआ था और गलती से 1st क्लास के डिब्बे में बैठ गए। उस समय रेलवे का जो भी स्टाफ था वो एंग्लो इंडियन था और एंग्लो इंडियन भारतीयों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं रखते थे। लिहाजा इन्होंने बाबा जी को नीम करोरी स्टेशन पे उतार दिया और जब इनको उतार दिया, काफ़ी बेइज्जत भी किया, तो बाबा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल अपना ज़मीन में गाड़ दिया। जब त्रिशूल ज़मीन में गाड़ दिया तो रेलवे वालों ने पूरी कोशिशें कर लीं। जितने भी स्टाफ थे सबने पूरी कोशिश कर ली, उनकी ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिल पाई। तब कुछ लोगों ने कहा कि जिन साधु को आपने उतारा है वो कोई मामूली नहीं है, आप उनके पास जाइए, उनसे विनती करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, तभी आपकी ट्रेन चलेगी। तो वहाँ का स्टाफ टीटी सहित जिसने बाबा जी को उतारा था वो सभी लोग आए, बाबा जी को ट्रेन में ले गए, माफ़ी मांगी, तब जाकर के ट्रेन चली। नीम करोरी स्टेशन नीम करोरी गाँव से काफ़ी दूरी पे है और बाबा जी की जहाँ पे कुटिया बनी, आज के समय में जो हमारा नीम करोरी धाम है, तो सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए बाबा लक्ष्मण दास पुरी के नाम से एक हाल्ट स्टेशन का भी निर्माण करवाया है। वहाँ पर आने जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें रुकती हैं। नीम करोरी धाम में मंगलवार और शनिवार को, जो हनुमान जी के दिन है, इनमें बहुत भीड़ होती है, मेला लगता है और बाकी के दिनों में भी काफ़ी भीड़ रहती है नीम करोरी आश्रम पर। 1974 में स्टीव जॉब्स जब भारत आए और कैंची धाम में उन्होंने बाबा के दर्शन किए, तो वो एप्पल कंपनी के मालिक बन गए। एप्पल कंपनी उनकी दौड़ने लग गई। अगर बाबा जिंदा होते तो वो भी रामदास बन गए होते। उसके बाद क्या हुआ
कि मार्क जुकरबर्ग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो फेसबुक के मालिक हैं, उनका काम बड़ा धीमा पड़ गया। उन्होंने स्टीव जॉब्स से कहा, स्टीव जॉब्स को वो अपना मेंटर मानते हैं, कि हमारा धंधा बहुत धीमा पड़ गया है, हमें कुछ रास्ता बताइए। तो स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग से कहा कि आप हिंदुस्तान जाइए और कैंची धाम में जाकर के बाबा के दर्शन करिए, आपका धंधा चल पड़ेगा। और वही हुआ कि वो हिंदुस्तान में आए और कैंची धाम में दर्शन किए और उनका धंधा चल पड़ा। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect. जूलिया रॉबर्ट को लीजिए, हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री। उन्होंने एक बार बाबा जी की तस्वीर को देख लिया, तस्वीर के दर्शन किए, तो वो इतनी खो गई बाबा जी में कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और बाबा जी की अनन्य भक्त बन गई। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing. 11 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने अपना पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके बाद इनको वैराग्य हो गया और इन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। तो इनके पिताजी के काफ़ी समझाने के बाद इन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया और इनसे 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। इसके बाद स्वामी जी गुजरात के बमनिया चले गए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने घोर तप किया और हनुमान जी महाराज की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करी। वहीं से बाबा के चमत्कारों का सिलसिला चल पड़ा। 1961 के करीब बाबा जी कैंची पहुँचे और उन्होंने अपने पुराने मित्र श्री पूर्णानंद जी से बात करी कि हम यहाँ पे एक आश्रम बनाना चाहते हैं। और 15 जून 1964 में स्वामी जी ने वहाँ पर कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। इसी दिन यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे इसी दिन। और हिंदुस्तान ही नहीं, देश विदेश से बहुत सारे भक्त इनके वहाँ पे आते हैं। और अमेरिका में तो इनका बहुत ही ज़्यादा सिबकाना है, वहाँ से बहुत भक्त इनके यहाँ आते हैं। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, नीम करोली धाम से मात्र 15 किलोमीटर दूर पर हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है नीम करोली बाबा के दर्शन करने का, वो बहुत ही मैं बाबा जी को और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी स्वामी जी के दर्शन करने नीम करोली आ सकते हैं। हमारे फर्रुखाबाद जो जंक्शन है, जो ज़िला है, जो मुख्यालय है, वहाँ से मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर नीम करोली धाम स्थित है। रेल मार्ग द्वारा आप सीधे आ सकते हैं। बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन से बिल्कुल सामने मंदिर दिखाई देता है। सड़क मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमारा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो हमारा जो नियर अबाउट एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है या फिर दिल्ली के अंदर है। तो वहाँ से आप आ सकते हो, वहाँ से आप रोड मार्ग द्वारा या रेल मार्ग द्वारा यहाँ पे आ सकते हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो बाबा जी के चमत्कारों की इतनी कहानियाँ भरी पड़ी हैं कि सारी कहानियाँ सुनाना एक वीडियो में नामुमकिन है। यहाँ पर हमने जो आप लोगों से, जो बाबा के भक्तों से जो जानकारी मिली है वो हमने यहाँ पे आपको सुनाने का प्रयास किया है। हम अपनी छोटी सी जुबान से स्वामी जी के गुणगानों का बखान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बाबा जी से संबंधित और कोई जानकारी है तो एक मैसेज हमें ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम वो सारी सूचनाएं कलेक्ट करके एक और वीडियो आपके लिए दे सकें। तो दोस्त, आप भी आइए और बाबा जी के दर्शन करिए और अपने आप को धन्य करिए।
जय बाबा नीम करोली की।